रिमार्क माई वर्ड, इफ यू कांट मेक गुड नोट्स यू विल बी नेवर ए गुड लर्नर। सीखना एक जरूरत है, लेकिन उसे याद रखना सीखे हुए को एक कला है, और जो इसे कर पाता है वो एक कलाकार होता है। हाँ जस्ट इमेजिन कीजिए कि आज आप कुछ नया सीखते हैं और अगले 2 या 3 महीने के बाद आपको वो सीखा हुआ आपको क्लियरली याद नहीं रहता है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस प्रोसेस को वापस रिपीट करेंगे जो आपने सीखते टाइम पे की थी? शुरू से स्टार्ट करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट यार। आप सीधा क्या करेंगे, अपने नोट्स को उठाएंगे और उनको चेक करने की कोशिश करेंगे कि इसमें मैं वापस, ताकि मैं रिवाइज कर पाऊँ। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्ट आता है कि 75% लोग जो नोट्स बनाते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो क्या ऐसे नोट्स बनाना इम्पॉसिबल है जो आपको क्लियर पिक्चर दे? नहीं। लेकिन इस टाइम पे हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं लोगों को नोट्स बनाते टाइम पे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन सारे कन्फ्यूजन को आज की इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ नोट्स बनाने में, लेकिन बहुत टाइम के बाद टेक्निकल नोट्स की हम बात करेंगे जो हम कोडिंग में या फिर अपने साइबर सिक्योरिटी हैकिंग, एथिकल हैकिंग में, साइबर सिक्योरिटी में हम जो जिन नोट्स की जरूरत होती है। पेन कॉपी वाले का तो हाल आपको मैं आगे बताऊंगा क्या होता है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 मेन पॉइंट है जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है कि नोट मेकिंग नेसेसरी है या फिर हम अपने फ्रेंड की नोट्स यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूज ए पेन और कॉपी और लैपटॉप फॉर मेकिंग नोट्स, बहुत प्यारा। थर्ड क्वेश्चन है कि कोई फिक्स फॉर्मेट काम कर सकता है किसी के लिए? किसी भी कोई जो एक फिक्स फॉर्मेट बना ले, मैंने उसी के अनुसार सारे नोट्स बनाऊंगा, चाहे किसी भी चीज़ के हो वो। फोर्थ पॉइंट है कि कैसे ऐसे नोट्स बनाए जाए जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, जिनको देखते ही हमें वो सारी चीज़ें याद आ जाए जो हमने लिखते टाइम पे इनसे सपोज की थी कि हम देखते ही याद आए। तो उनका एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है नोट्स बनाने का। और हम 5 नंबर पे बात करेंगे कि आप इनको एवरग्रीन कैसे रख सकते हैं। इन नोट्स का चाहे कुछ भी हो जाए, ये नोट्स आपके हमेशा साथ रहे। ऐसा क्या टेक्निक आप अपना सकते हैं, क्या चीज़ें हम यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप अगर इस फील्ड के भी नहीं है लेकिन टेक फिक्स से कैसे भी रिलेट करते हैं, कैसे भी मतलब कैसे भी कुछ भी कर रहे हैं आप चाहे भले ही, लेकिन आपको अच्छे नोट्स बनाना सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए। लेकिन अगर आप साइबर सिक्योरिटी के एथिकल हैकिंग है, कोडर है, तो सब्सक्राइब कर लो बेटा पहले जाने से पहले आगे, ठीक है। अदर फिर से जैसे कोई मशीन लर्निंग ML से आया है तो फिर भाई अभी तक यहाँ पे ऐसा कंटेंट नहीं मिलता, फ्यूचर में ट्राई करेंगे आपके लिए। सो नाउ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला जो पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। क्या नोट मेकिंग नेसेसरी है या फिर हम अपने फ्रेंड के नोट्स यूज कर सकते हैं? अब देखिए इस चीज़ में एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ लोग कहेंगे मुझे अपने फ्रेंड्स के नोट्स समझ में आते हैं, कुछ कहेंगे नहीं आते। लेकिन मेरा मानना है कि वो नोट्स जो आपको लॉन्ग टर्म में रखने हैं वो आप खुद बनाइए, जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए हैं वो आप अपने फ्रेंड की यूज कर सकते हैं। देखिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सबसे पहले तो बताओ यहाँ पे कितने लड़के इंजीनियर है। लड़कियों के बारे में नहीं पूछ रहा, क्योंकि लड़कियां पहले से ही नोट्स बहुत अच्छी बनाती है और उन्हीं की वजह से हम पास होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि लड़के जितने भी होते हैं वो नोट्स नहीं बनाते। पर्सनली मेरे नोट्स कॉपी पेन में आप देखोगे तो खुद भयंकर तरीके से हो जाओगे। मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता कि नोट्स बन कैसे रहे। मेरे खुद का लिखा हुआ मेरे वापिस खुद के समझ में नहीं आता, कसम से। दूसरे के तो आएगा क्या, मेरी कोई कॉपी नहीं लेता इस डर से कि यार क्या लिख दिया है तुम्हारे समझ में ही नहीं आएगा मेरे। तो उस टाइम पे लड़कियां वरदान बन के आती है, उनके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। वो टॉपर्स लोग होती है ना जो आगे बैठ के बनाती है कि हाँ हर एक चीज टीचर ने अगर कुछ कहा है ना, मुंह से कुछ बोल भी दिया तो लिखना नहीं होता, वो साइड कॉर्नर में ऐसे करके ऐसे लिखती है। तो उस टाइप के अगर आप नोट्स चाहिए, इंजीनियर हो भाई, जितने भी लोग इंजीनियर है सब, जितने भी भाई लोग हैं इंजीनियर है वो सब कमेंट करेंगे नीचे कि आप कैसे जुगाड़ करते हैं। ऐसा नहीं है लड़के बनाते नहीं है, हमारे एक प्रतीक भैया वो बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं और बहुत प्यारा लिखते हैं, लड़कियों से अच्छा लिखते हैं। लेकिन एक्सेप्शन कैसे, लेकिन वैसे हम बात क्या कर रहे हैं, उन बात कुछ और करने आए थे कि नोट्स में एक नेसेसरी है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें ही टिके रहते हैं। देखिए वो मैं जैसा मैंने पहले कहा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात है। जैसे शॉर्ट टर्म क्या हो गया, हमारे इंजीनियरिंग के एग्जाम हर 6 सेमेस्टर में आपको अच्छे खासे नोट्स चाहिए होते हैं, वो मैं खुद नहीं बना सकता, वो मैं एफर्ट भी नहीं डालना चाहूँगा। उसमें क्या करेंगे, हम अपने फ्रेंड की हेल्प लेंगे जो अच्छे नोट्स बनाते हैं। खासतौर पर जो वो टॉपर्स लोग जो आगे बैठ के उनकी जीरोक्स निकाल लेंगे, उनसे कॉपी ले लेंगे कि थोड़ी देर के लिए दे दो, आधा दिन तुम पढ़ो आधा हम पढ़ेंगे। कहीं से हम कुछ बुक्स अच्छी रेफर ले सकते हैं। लेकिन आपको जो लॉन्ग टर्म में लेके जानी है, जैसे आप अगर आज कुछ सीख रहे हैं, आज आपने मान लीजिए कोई CTF सॉल्व किया, नई वल्नरेबिलिटी सीखी है, कोई नई नेटवर्किंग सीखी आज आपने, तो उसके नोट्स आपके हमेशा काम आएंगे जब भी आप उसको रेफर करेंगे। आज आपने मान लीजिए किसी लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट किया तो उसमें कुछ गेम्स बनाए हैं, आपने कुछ कोड लिखा है, कुछ कॉन्सेप्ट लिखा है, तो वो नोट्स आपको फ्यूचर में हमेशा काम आएंगे। जब भी आप उसे भूलेंगे या फिर कभी रेफर करने की कोशिश करेंगे तो आप सिंपली क्या करेंगे, अपने नोट्स में चले जाएंगे और उनसे लर्न कर लेंगे। तो पहले का जवाब आपको मिल गया होगा आई होप कि नोट्स जो आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा समय तक काम आएंगे, वो आप खुद बनाएंगे। क्योंकि उस टाइम पे आपको नहीं पता होगा कि इस जो मेरे फ्रेंड ने ये डायग्राम बनाया उसका मतलब क्या है,
क्योंकि वो उसने अपने हिसाब से सोच के बनाया। किसी को डायग्राम से ज़्यादा समझ में आता है, किसी को टेबल बना के ज़्यादा समझ में आता है, किसी को लिख के ज़्यादा समझ में आता है। तो वो आप किस टाइप का इंसान हो, अगर आपको अपने सिमिलर टाइप का इंसान भी मिल जाता है तो भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि उस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो शॉर्ट में लिखी होती है, कुछ शॉर्ट वर्ड लिखे होते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं जो समझते हैं उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन आपके लिए हो, क्योंकि उसने हो सकता है कहीं और से वो चीज़ सीख करके कहीं और नोट्स में रखी हो, लेकिन आपके पास ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं क्या यार इसके अलावा कुछ है क्या, कुछ क्वेश्चन बता दे, वो हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप खुद के नोट्स बनाएंगे। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट पे जंप करते हैं, वो है कि आप कॉपी यूज़ करें या लैपटॉप। गुड क्वेश्चन। देखिए जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं लैपटॉप को ज़्यादा रेफर करता हूँ अपने लिए, लेकिन एक स्टडी है वो बताती है कि अगर आप पेन कॉपी का यूज़ करके कोई चीज़ लिखते हैं और उससे फिर बनाते हैं या फिर कुछ उसमें नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा याद रहता है, 2 टाइम्स ज़्यादा याद रहता है जो लैपटॉप या किसी डिवाइस में बनाया जाता है उससे। तो पेन कॉपी रेफर करना सही रहेगा। अब देखिए पेन कॉपी को समझते हैं कि कहाँ पेन कॉपी अच्छा रह सकता है मेरे हिसाब से और कहाँ लैपटॉप। देखिए पेन कॉपी वहाँ अच्छा रह सकता है जहाँ आपको थ्योरी करनी हो। जैसे थ्योरी कैसे, जैसे आपका कोडिंग सीख रहे हैं तो उसमें भी कुछ थ्योरी होती है, वेरिएबल्स क्या होता है, ये चीज़ क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं आप, हो सकता है कोई साइबर सिक्योरिटी में कोई ऐसी चीज़ देख रहे हो जिसकी थ्योरी जरूरी है कि आप इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो, आप हो सकता है कि थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हो किसी चीज़ का कि ये चीज़ें थ्योरी में कैसी होती है, तो उस टाइम पे आप पेन कॉपी में लिख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा लंबे तक याद रहे। अगर आप मेरी तरह गंदे नोट्स नहीं बनाते हैं, अच्छे गंदा नहीं लिखते हैं, तो वो आपके लिए काम कर सकता है। अच्छा लिखते हैं, आपको पसंद आता है तो उसको आप रखिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जैसे कोड लिख रहे हैं, अब वो आप अगर पेन कॉपी में लेके बैठेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता मेरे हिसाब से। उसको आपको अपने ही लैपटॉप में ही बनाना है। अगर आपको CTF सोल्व कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है और आपको एक CTF की डायरेक्टरी बनानी है, फिर उसमें जाके आपको करना है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आप मिक्स कर सकते हैं दोनों चीज़ों को, लैपटॉप प्लस आप अपने जो हार्ड कॉपी है जिसमें आपने थ्योरी उसमें लिखिए, जो चीज़ें प्रैक्टिकली होती है या फिर जिन चीज़ों में डिवाइस में ज़्यादा काम होता है उसको डिवाइस में कीजिए। जैसे मैंने बता दिया CTF सोल्व करते हैं जिसको डिवाइस में ज़्यादा कीजिए। अगर कोई आप चीज़ सीख रहे हैं जिसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है उसको डिवाइस में सेव करके रखिए। लेकिन अगर कोई थ्योरी पार्ट है तो आप उसको लैपटॉप में लिखने, नोटपैड में लिखने की बजाय आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं, अगर आप रेफर करते हैं। मैं पर्सनली नहीं करता क्योंकि मैं टाइपिंग भी अच्छी खासी स्पीड है अपनी, तो जल्दी से टक 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 लिख दिया, वहाँ पे कॉपी पेन लेके अपन नहीं बैठते हैं। लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि 2 टाइम्स ज़्यादा याद रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है ये, तो आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या आपको निष्कर्ष क्या निकलता है इस चीज़ का कि आप मिक्स यूज़ कर सकते हैं, सीधी बात है। जहाँ पे आपको रेफर करना है कॉपी पेन को कीजिए और लैपटॉप को जहाँ आपको करना है मैंने बता दिया दोनों को कहाँ करना है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, क्या एक फिक्स फॉर्मेट सबके लिए काम करता है? तो इसका सीधा आंसर है नहीं, एक फिक्स फॉर्मेट किसी के लिए काम नहीं करता। जैसे एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो देखिए अब मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ वो आपका तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सीक्रेट है, बताना मत किसी को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हैं तो ये एक नेटवर्किंग है कि CCNA का जो CCNA होता है वो आपको नेटवर्किंग का कोर्स होता होगा। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में किसी फील्ड में, नेटवर्किंग इज ए मस्ट थिंग, ठीक है। तो आप उसको देखिए। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे एक नोटबुक बना ली है, ये आप अगर देख पा रहे हैं तो मैं इसे एवरनोट को यूज़ कर रहा हूँ, इसका फ्री वर्जन ही काफ़ी है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक नोटबुक बना ली अलग से, CCNA कोर्स बाय जर्मनी, क्या नाम है इनका, जो भी है देख लेना आप, ठीक है, सॉरी सर। तो आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे देखिए मैंने अलग अलग नोटबुक बना ली और टॉपिक वाइज कि फर्स्ट दिन में उन्होंने क्या पढ़ाया, सेकंड दिन में मुझे उन्होंने इंटरफेस एंड केबल्स पढ़ाई। अब मैं इंटरफेस एंड केबल की थ्योरी नहीं लिखा, मैंने क्या स्क्रीनशॉट लिया जो उन्होंने बताया हुआ, क्योंकि थ्योरी लिखना जैसा, अब मैं ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपको क्या लगता है मैं बनाता वहाँ पे बैठ के? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कैसे बना पाता था इन कॉम्प्लेक्स। तो मैंने क्या उनके स्क्रीनशॉट ले लिए उन चीज़ों को, मैंने जहाँ पे थ्योरी थी वहाँ पे वो भी लिखी है। देखिए यहाँ पे मैंने थ्योरी थोड़ा बहुत अपने आप को पॉइंट्स याद दिलाएं। अब यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीज़ें, मैं अगर थ्योरी में इनको फिर से लिखता तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता। मैंने क्या सिंपली स्क्रीनशॉट ले लिया और यहाँ पे पेस्ट मार दिया, तो इससे क्या हुआ, एक फॉर्मेट में नोट्स बन गया। अब मुझे मान लीजिए मुझे सबनेटिंग पढ़नी है, मैं क्या करूँगा, सबनेटिंग पार्ट 1 में जाऊँगा, यहाँ से मैं सबनेटिंग पढ़ सकता हूँ स्क्रीनशॉट के थ्रू इजीली, और वापस वो चीज़ें याद कर सकता हूँ जो मैंने उस टाइम पे पढ़ी थी। अब देखिए ये एक फॉर्मेट हुआ, ठीक है। अब अगर ये किन चीज़ों में काम करता है, जहाँ पर आपका ज़्यादातर चीज़ें आपको थ्योरी में प्लस पढ़नी है। अब मैंने ये थ्योरी में पढ़ा है, लेकिन अब मैंने मान लीजिए इस चीज़ को मुझे प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करना होगा ना नेटवर्किंग को, तो उसके लिए मैंने क्या किया वो भी चीज़ देखिए। उसके लिए मैंने अलग से लैब्स हैं, उसके लिए मैंने अलग से डायरेक्टरी बनाई है, उसको यहाँ यूज़ नहीं किया। उसके लिए मैंने क्या है, CCNA की डायरेक्टरी बनाई है। तो अब देखिए मैंने जो फाइल्स थी CCNA की, जो थ्योरी थी वो अलग मैंने नोट्स में बनाई है, लेकिन यहाँ मेरी CCNA की क्या है, यहाँ पे देखिए आप एक्सटर्नल CCNA कोर्स फाइल्स, मतलब जहाँ पे मेरी लैब से जितनी भी CCNA की पैकेट ट्रेसर में की है मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अगर मैं डे 15 की लैब में जाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे लैब पड़ी है, प्लस मैंने यहाँ पे क्या लिखा, IP कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेशन.txt, जहाँ पे मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किसी टेक्स्ट फाइल में। अब यहाँ पे आऊँ तो मैं उसकी देखिए जितनी भी लैब से कॉन्फ़िगरेशन लैब से, और जो मैंने सेव करके रखी है वो ओरिजिनल क्या थी, और जो मैंने सेव की है वो क्या है, क्योंकि कुछ मॉडिफिकेशन ओरिजिनल आती है तब लैब को बिना सोल्व की आती है, और जब ओरिजिनल आ जाती है तो मैं उस लैब को सेव करता हूँ जब मैंने लैब सोल्व कर लिया, तो उस टाइप की कैसे मैंने उसको सोल्व किया था।
तो ऐसे चीज़ें देख सकते हैं। मैंने ये सारी एक फॉर्मेट में रख रखी है, एक CCNA का कोर्स फाइल की फोल्डर बना के, ठीक है। तो इस तरह से आपको अरेंज करना होता है। अब मान लीजिए मुझे CTF खेलना है, तो CTF में मैं ऐसी चीज़ें नहीं बना रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, CTF में एक फाइल अपने जो लिनक्स में जाऊँगा, वहाँ पे CTF नाम का डायरेक्टरी बनाऊँगा। फिर उसमें मैं जो CTF खेल रहा हूँ, कहाँ पे खेल रहा हूँ, कौन सा प्लेटफॉर्म है, जैसे ट्राई हैक में, तो ट्राई हैक का फोल्डर बनाऊँगा। फिर कौन सी कैटेगरी है, वेब है, कौन सी है मेरी, तो वेब है तो वेब में बनाऊँगा, और वेब में जितने भी CTFs होंगे उनके नाम लिख के उनके एक अलग फोल्डर बन जाएगा। उसके बाद उसमें सारी फाइलें होगी। इस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं ताकि उनको आप बाद में रेफर कर सके। अब मान लीजिए आप कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो कोडिंग में क्या करेंगे, आप एक मान लीजिए अभी कुछ सीख रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, आप पाइथन एक फोल्डर बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें पाइथन डे 1 डे 3 या फिर आप जब भी जो भी एक मॉड्यूल सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, आज मान लीजिए आपने वेरिएबल्स के सीखा, दूसरे दिन आपने कुछ और सीखा, स्ट्रिंग को कन्कैटिनेट करना सीखा, तीसरे दिन आपने पब्लिक और प्राइवेट वेरिएबल्स के बारे में सीखा। ऐसी चीजें धीरे धीरे आप जैसे जैसे सीखते हैं उनके हिसाब से आप फोल्डर बना लिए, और उसके बाद उसमें जो फाइलें हैं वो सेव कर लिए। तो ऐसे अलग अलग चीज के अलग अलग फोल्डर बनते हैं, अलग अलग चीजें के अलग अलग नोट्स बनते हैं। तो वो आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी चीज सुटेबल है। जो थ्योरी है उसको अलग से नोट्स में रखिए, जो प्रैक्टिकल्स है जैसे CTFs हो गए तो उनको अलग डायरेक्टरी में रखिए। जैसे पाइथन का कोड हो गया या फिर कोई भी तरह की आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप सिंपली जाएंगे अपने लैपटॉप पे और उसमें आप एक अलग डायरेक्टरी बनाएंगे, अलग जो आप रख सकते हैं उसमें अलग फाइलें बनाएंगे। आप जो सीख रहे हैं उसका अलग फोल्डर होगा, ताकि आपकी हर एक चीज़ फॉर्मेटेड रहे। जब भी आप भूल जाते हैं कि भाई मैं ये चीज़ भूल सका हूँ, मैं ये चीज़ भूल चुका हूँ कि जो F स्ट्रिंग है वो कैसे काम करेगी, तो आपने F स्ट्रिंग से नाम से फोल्डर बना रखा है, उसमें जाएंगे आप कोड जाएंगे, कोड में आपने कमेंट लिखी होगी, कहीं पे कुछ भी लिखा होगा, तो आप वहाँ जाकर उसको रेफर कर सकते हैं कि यहाँ, नहीं तो आप F स्ट्रिंग को ढूंढने ही लग जाएंगे कि कब बनाई थी, मैं जाता हूँ। जितनी कोई लोग क्या होते हैं, सिर्फ लिखते हैं पाइथन और उसके बाद सारी फाइलें उसी में डाल देते हैं पाइथन की, कि मैंने जितना भी कोड सीखा सब इसी में, और उसका नाम भी अजीब अजीब दे देते हैं। फिर जब वो सीखने जाते हैं देखें हर फाइल को उनको खोलना पड़ता है और एक बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। इसीलिए अच्छे नोट्स बनाना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, आपके टाइम सेव होगा, प्लस आप ज़्यादा फास्ट लर्न कर पाएंगे और जल्दी चीज़ों को ढूंढ पाएंगे। तो ये 30 नंबर ट्रिक थी कि हर चीज़ के लिए फिक्स फॉर्मेट नहीं काम करता है, आपको अपने हिसाब से फॉर्मेट को देखना होगा और उसको उस टाइप से अरेंज करना होगा। मैंने अपने एग्जाम्पल बता दी, आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं अलग अलग एग्जाम्पल कहीं पे गूगल पे, कहीं पे कि इस टाइप के नोट्स ऐसे कैसे बनते हैं। और 4th नंबर पे जो पॉइंट है वो है कि आखिर हम ऐसे कैसे नोट्स बनाएं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आ रहे हो, और हमको जो हम सपोज कर रहे हो नोट्स से, मान लीजिए बनाते टाइम पे आपने सपोज किया कि ये चीज़ मुझे उस टाइम पे याद आ जानी चाहिए, तो आपको वो चीज़ याद आ जाए। तो अच्छे नोट्स बनाने के लिए कुछ है चीज़ें, जैसे आप डायग्राम यूज़ कीजिए, टेबल्स यूज़ कीजिए, और रेफरेंस है वो रखिए याद कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है जब भी आप नोट्स बना रहे होते हैं, क्योंकि देखिए डायग्राम बनाने का स्पेशल सिंपल लॉजिक है कि आप किसी इंसान का चेहरा ज़्यादा याद रखते हैं या फिर उसका नाम, या फिर आप उसके इंसान का नाम ज़्यादा याद रखते हैं या फिर उसके नंबर। दिमाग हमारी साइकोलॉजी के पीछे ये चीज़ बनी है कि हम डायग्राम देख के चीज़ों को ज़्यादा याद, अगर हमने कोई डायग्राम देखा तो वो ज़्यादा जल्दी हमें याद आ जाता है कि हमने किस चीज़ को ये रेफर किया था। हम डायग्राम बनाते हैं और उस वापस देखते हैं तो इजीली चीज़ें याद आ जाती है हमें, जबकि ऐसे नाम के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, नंबर के साथ बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए ट्राई कीजिए, डायग्राम टेबल्स बनाइए, और वो ना हो सके तो उस चीज़ों के कुछ नाम दे दीजिए, और अगर फिर भी ना हो पाए तो नंबर की तरफ आप स्विच कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना हो रहा होगा कि आप नोट्स बनाते टाइम पे टेबल्स यूज कीजिए, आप रेफरेंस यूज कीजिए कि ऊपर आपने मान लीजिए जैसे मैंने अपने जो CCNA का कोर्स था उसमें मैंने हर चीज़ के टॉपिक लिख रखा था कि सबनेटिंग सीखनी है, तो मैं सबनेटिंग के जाके एक सब फोल्डर में जाके सबनेटिंग की सारी चीज़ें देख रहा हूँगा, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब आप मान लीजिए उस टाइम पे आपको सीखना है कि IPv4 IPv6 के बारे में सीखना, तो आप सर्च नहीं कर रहे होंगे, बहुत चीज़ें देख नहीं यार, फाइल को खोल के देख नहीं रहे होंगे, उसमें आपको नाम होगा, एक अलग फोल्डर होगा, उसमें सारी उस फाइल रिलेटेड फाइल होगी जो आपको चाहिए होगी। आई होप आप समझ पाए होंगे कि नोट्स बनाने के लिए आपको किन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करना है। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, यूज डायग्राम, टेबल्स, फिर नेम यूज कीजिए, अगर कहीं पे थ्योरी कम जितना कम हो सके थ्योरी लिखिए, क्योंकि वो पढ़ने में आलस करता है हमारे दिमाग। शॉर्ट नोट्स बनाइए लेकिन इतना इफेक्टिव कि वापस आपको सारी चीज़ें याद आ जाए। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि 4th पॉइंट में मैं क्या कहना चाहता हूँ, कैसे आप अच्छे कोर्स नोट्स बना सकते हैं अपने। अब 5th नंबर पर हम बात करते हैं कि एवरग्रीन कैसे बनाए नोट्स को, कि हमेशा हमारे पास, देखिए आपने अगर 4 चारों पॉइंट पहले वाले मेरे फॉलो कर लिए और ये नहीं किया तो आप समझिए कि आप बहुत बड़े नुकसान में चले जाएंगे। आपका फिर भी एक आपके पास डेंजर फैक्टर रहेगा, आपके पास एक इतना खराब फैक्टर रहेगा जो आपके पूरे नोट्स को तहस नहस कर सकता है, वो है आपके लोकल में आपके सेव नोट्स। मान लीजिए कल भी ऐसा हो जाए, भगवान करे ना, मान लीजिए कल कैसे कुछ ऐसा हो जाए कि आपका लैपटॉप खराब हो जाए, आपकी हार्ड डिस्क में जो डाटा है वो करप्ट हो जाए, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? उस टाइम पे आपके सारे नोट्स चले जाएंगे। तो इसलिए अपने नोट्स को क्लाउड पे सेव कीजिए। अगर आप मान लीजिए आप कोड करते हैं तो उसे गिटहब पे जाके डालिए। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी एप्लीकेशन यूज कीजिए तो क्लाउड बेस्ड हो, जैसे एवरग्रीन में एवरनोट मैंने बताया, उसमें क्या होता है कि आपके सारे चीजें हैं ना वो क्लाउड पे रहती है। आप कहीं पे, मेरे ये लैपटॉप आज खराब
हो जाता है तो मैं अपने फ़ोन से भी एक्सेस कर सकता हूँ, दूसरे लैपटॉप से अपनी मेल आईडी डाल के सारे नोट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है वो मेरे लोकल पे सेव है, ऐसी चीज़ें यूज़ की। आप अगर CTF खेलते हैं तो उनकी जितनी डायरेक्टरीज है उन सबको कहीं पे ऑनलाइन अपलोड करके रखिए, आप वहाँ पे भी गिटहब रिपो बना के उनको प्राइवेट बना के गिटहब रिपोजिटरी में डाल सकते हैं ताकि वो एवरग्रीन रहे। ठीक है, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैं शुरू में भी बता सकता था लेकिन बताया इसलिए नहीं कि आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हो। आज देखा है ना तो अब आपके फ़ायदा हुआ है, लास्ट तक देखा करो वीडियो। तो ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके नोट्स सेव कितने हैं। आई होप यू लव दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लव इट प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप, कमेंट डाउन व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। आप कैसे नोट्स बनाते हैं, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं किसी अदर स्टूडेंट की जो प्रोफेशनल है या फिर उनकी जो नोट्स बनाने में आप क्या यूज़ करते हैं, आपके लिए कौन से हैक्स काम करते हैं, हो सकता है उनके लिए भी कर सके। आप क्या नया सीखे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही शानदार कंटेंट देखने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हैकिंग से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, जितने भी टेक के फील्ड है हम सब कवर करेंगे। हम सब कर सकते हैं, ओके हम सब कर सकते हैं। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हैकिंग, कीप कोडिंग, कीप सिक्योरिंग द वर्ल्ड एंड कीप टीचिंग ऑल्सो।